लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर और ममता सरकार के खिलाफ। क्या कह रही हैं अग्निमित्रा पॉल, आपको ये सुनवाते हैं। पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री मिलके हमारा अभया को जिस जस्टिस ना मिले पूरा कोशिश पहला दिन से कर रहे हैं। एक तरफ वो पदयात्रा कर रहे हमारे मुख्यमंत्री, चिल्ला रही है कि हमको फांसी चाहिए, और दूसरी तरफ कपिल सिब्बल उनको काम में लगा के उनको 15 लाख रुपया का हमारा टैक्स पेयर का पैसा से उनको फीस दिया जा रहा है ताकि अभया को विचार ना मिले। इस राज्य में जब तक टीएमसी सरकार है, जब तक ये महिला विरोधी सरकार है और जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तब तक हमारा कोई सुरक्षा नहीं। तो ये अग्निमित्रा पॉल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी लगातार सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश था वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा गया था। डॉक्टर्स की सुरक्षा पर टास्क फोर्स बनाई गई थी, एक नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ के गठन की बात यहाँ पर कही गई थी और उसमें वो तमाम डॉक्टर्स उसमें शामिल होंगे ये कहा गया था। टास्क फोर्स में 9 डॉक्टर शामिल किए गए। उसके बाद टास्क फोर्स में 5 अफसर भी शामिल किए गए जिनका काम ये सुनिश्चित करना, डॉक्टर्स की सुरक्षा या जो वो तमाम मांगे रख रखे हैं उनको सुनिश्चित करना। सीआईएसएफ को आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा दी जाने की बात कही गई। ये आदेश थे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सीबीआई से जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी जो सीबीआई ने आज दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी गई थी। बंगाल पुलिस ने भी आज अपनी रिपोर्ट दी है और इसीलिए देखिए यह कहा जा रहा है कि किस तरह से राज्य सरकार और साथ ही साथ जो सीबीआई है उसकी रिपोर्ट में किस तरह से जो अंतर है, और इसको लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स से अपील भी की थी। डॉक्टर्स से क्या अपील की थी वो अपील हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उनको कहा गया था दरअसल कि काम पर लौटें, ये सभी से ये कहा भी गया था यहाँ पर, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात उन्होंने कहा कि आप हम पर भरोसा रखिए, ये हमारा काम है और ये हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं है बल्कि ये राष्ट्रहित की बात है, ये भी यहाँ पर कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे। ये अपील जो हड़ताल पर थे, हड़ताल पर रहे, देशव्यापी चूंकि ये हड़ताल हो रही है उसे लेकर अपील की गई। काम पर लौटे तो कार्रवाई नहीं होगी, ये यहां पर कहा गया। लोग डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और उस वजह से वो तमाम जो और सुविधाएं हैं, ओपीडी, इमरजेंसी, इस तरह की जो तमाम मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर इनका असर हो रहा है। जो ये हड़ताल पर बैठे हुए डॉक्टर्स, सरकारी अस्पतालों की बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी उन्हें बताते हुए ये अपील की सुप्रीम कोर्ट ने। हमने एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, ये आश्वासन भी एक तरह से आप ये देखिए कि उनको दिया गया कोर्ट द्वारा। ये कहा गया कि टास्क फोर्स सबसे राय लेगी, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे और 9 डॉक्टर्स उसमें इसीलिए शामिल किए गए। जरूरत पड़ी तो हम सुरक्षा देंगे, आप हम पर भरोसा रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया। जानते हैं कि डॉक्टर 36 से 48 घंटे काम कर रहे हैं, बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ की द्वारा तो यह भी कहा गया था कि मैं वहां पर जो फर्श है वहां पर रहा हूं, वहां पर बैठा हूं, वहां पर सोया हूं, तो इसीलिए मैं जानता हूं कि क्या स्थिति है। लेकिन आप ये देखिए कि उधर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर हल्ला बोला हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं, वहां के प्रदेश के जो नेता हैं, वो इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से एकदम पूरी एक मार्च निकालते हुए, प्रदर्शन करते हुए आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और ये शुभेंदु अधिकारी को आप देख रहे थे, उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। लॉकेट चटर्जी से लेकर तमाम बड़े जो उनके चेहरे हैं, जो नेत्री हैं, अग्निमित्रा पॉल को भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में बीजेपी का ये जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है और हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां कोलकाता की सड़कों पर उतर रही है, निकल रही है। ये देखिए किस तरह की स्थिति उस वक्त थी, बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए थे। ये कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ममता सरकार पर फूटा किस तरह से बीजेपी का उत्साह। कोलकाता में बीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
फिर उनको कंट्रोल में करने के लिए वहां पर जो फोर्स उस वक्त थी, तो देखा आपने बीजेपी का ये प्रदर्शन। लेकिन शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी तस्वीर देख रहे थे। उनको जब हिरासत में लिया गया, पुलिस हिरासत में लिया गया, क्या कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, सुनाते हैं। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ, उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर ये आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है शास्त्रा भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, शुभेंदु अधिकारी ये कह रही है। और ये न्याय की लड़ाई ही दरअसल सड़कों पर लड़ी जा रही है। और उधर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की। मेरी सहयोगी अनामिका सिंह काली इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, हम देख रहे हैं कि वहां कोलकाता की सड़कों पर किस तरह से हल्ला बोला जा रहा है। बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है और हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आ रही है। और देखिए हिमानी, पश्चिम बंगाल सरकार पे बहुत सारे सवाल हैं, सवाल के साथ साथ आरोप है। आरोप दरअसल ये है कि जिस बिटिया को न्याय देना चाहिए था उस मामले में हीला हवाली की गई, लापरवाही की गई, मामले को दबाने का प्रयास किया गया। और इसी के चलते आज तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हजारों की संख्या में उनकी ओर से कूच किया गया। सरकारी भवन की ओर, जो स्वास्थ्य विभाग का भवन है, उस पर कूच किया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी की गई थी, भरसक प्रयास किया गया कि वो ना पहुंचे। लेकिन तभी देख रही होंगी आप कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग देख रही होंगी आप, चाहे वो तमाम वो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, अभी भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। थक हार करके स्वास्थ्य भवन के कुछ मीटर पहले ही कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोका गया। जो यहाँ के बड़े नेता हैं उनकी ओर से संबोधित किया गया। इसके अलावा जो कि शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले लिया गया, दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद यहाँ पे जाके जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो पाए हैं। कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं पुलिस की लाठीचार्ज में, कुछ कार्यकर्ता गिर गए थे, कुछ महिलाएं यहाँ पे घायल हो गई थी। उनकी ओर से ये प्रयास था कि वो स्वास्थ्य भवन पहुंच के अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करे, अपनी आवाज को बुलंद करे। कई किलोमीटर चलने के बाद वो यहाँ तक पहुंच पाई थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस की ओर से, सीएसएफ की ओर से, सीआरपीएफ की ओर से, आरएएफ की ओर से जो बंदोबस्त किए गए थे उनको आगे ना बढ़ने देने को लेकर के, उसके चलते पुलिस से झड़प भी हुई, उनकी नारेबाजी भी हुई। इसके अलावा काफी देर तक हंगामा चलता भी रहा। बाद में शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में ले जाया गया यहाँ से लाल बाजार के लिए और बाकी जो कार्यकर्ताओं को तीतर बीतर कर दिया गया। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर के मैं अनामिका लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल तस्वीरें सुबह से जो आप दिखा रही हैं उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए हम ये भी बता रहे हैं कि सीबीआई ने आज जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, वो स्टेटस रिपोर्ट और उस स्टेटस रिपोर्ट में कौन कौन रडार पर हैं, ऐसे 25 किरदार जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। सीबीआई जांच के ये 25 किरदार हैं। किरदार नंबर 1 से अगर हम शुरू करें तो वो कौन है? वो है जिसकी पहली गिरफ्तारी होती है और रेप और हत्या का मुख्य आरोपी यानी कि संजय रॉय, ये पहला किरदार है। और ये हम दिखा रहे हैं जो स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने मेंशन भी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें किरदार नंबर 2 की, तो किरदार नंबर 2 है पूर्व प्रिंसिपल आरजी कर मेडिकल कॉलेज की। अगर बात करें संदीप घोष, जो पहले दिन से ही सवालों के घेरे में रहे, अस्पताल में गड़बड़ी का आरोपी है। कौन? संदीप घोष। सीबीआई ने 7 बार, आज 7वां दिन है, ये पूछताछ आज भी चल रही है। और जैसे जैसे ये पूछताछ आगे बढ़ रही है तो गिरफ्तारी की तलवार उतनी ज्यादा आप ये कहिए कि प्रगाढ़ वहां पर होती जा रही है। और किरदार नंबर 3 की अगर बात करें तो जिसने सबसे पहले डॉक्टर की लाश देखी थी, ये ऐसे 25 किरदार हैं। किरदार नंबर 4 से 5 की अगर बात करें तो इंसाफ मांगते महिला डॉक्टर के माता पिता। ये एक एक किरदार जो सीबीआई की रडार पर हैं, जिनके बयान दर्ज हो चुके हैं या जिनके बयान दर्ज होने हैं और क्या कुछ निकलकर अभी तक की जांच में सामने आया है। ये वो किरदार नंबर 6 की अगर बात करें तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, उनसे भी पूछताछ की गई। किरदार नंबर 6, परिवार को हत्या की बजाय आत्महत्या की जानकारी दी गई। अब ये कौन था जिसने हत्या की बात नहीं कही बल्कि ये कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। किरदार नंबर 7 से 10 की अगर बात करें जो रडार पर सीबीआई के, मृतका के साथ रात में साथ खाना खाने वाले जो साथी डॉक्टर्स हैं, जो उसके मित्र डॉक्टर्स और बाकी रहे वो।
किरदार नंबर 11, रात में खाना डिलीवर करने वाला वो डिलीवरी बॉय। किरदार नंबर 12, एएसआई अरूप दत्ता, उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आरोपी संजय अरूप दत्ता की बैरक से ही गिरफ्तार हुआ था। ये वो पुलिस वाला जिसके साथ कई तस्वीरें जो हैं संजय रॉय की वो वायरल हो रही है। किरदार नंबर 13, सौरभ, जो कि घटना वाली रात किस तरह से वहां नजर आता है और सीसीटीवी में भी देखा गया। इसके अलावा किरदार नंबर 14 से 17 की बात करें तो मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी पूछताछ कुछ से हो चुकी है, कुछ से होनी अभी बाकी है। किरदार नंबर 18 से 22 वो कौन कौन है? जो पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स हैं उनसे भी कई तरह की जानकारियां सामने निकल कर आई और वो बाकायदा उस स्टेटस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। किरदार नंबर 23, बुलबुल, आरजे कर मेडिकल कॉलेज की अधिकारी, ये भी एक अहम कड़ी इस जांच को आगे बढ़ाने की। किरदार नंबर 24, चेस्ट विभाग का वो अधिकारी जहां पर रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। इससे ठीक सामने सेमिनार हॉल था जहां पर यह वारदात घटी। क्या किसी को उसकी चीख पुकार सुनाई नहीं दी? ऐसा कैसे हो सकता है? किरदार नंबर 25, 49 ग्राउंड स्टाफ जो उस रात ड्यूटी पर थे तैनात। ये वो किरदार नंबर 25, जो 25 ऐसे किरदार हैं